दक्षिण दिल्ली नगर निगम हजारों कर्मचारियों के साथ में जमीन पर आकर डेंगू का खात्मा करने का काम कर रहा है। तो जितना भी श्रेय जाता है, आज डेंगू को लेकर जो लड़ाई, जो अभियान चलाया जा रहा है, वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम चला रहा है। दिल्ली की भाजपा दिल्ली के लोगों में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। 27 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से फॉगिंग का महाअभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में लगातार डेंगू का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि अक्टूबर में दिल्ली में जो डेंगू के केसेस बढ़े हैं, तो अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है दिल्ली में डेंगू का, वो 1006 पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली में 1000 का आंकड़ा डेंगू ने क्रॉस कर लिया है और लगातार डेंगू को लेकर तमाम जो अपडेट हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब डेंगू को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और वहीं अगर एमसीडी की बात करें तो बीजेपी सत्ता में है और ऐसे में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू कर चुकी हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं कि डेंगू जो दिल्ली में बढ़ा है उसका जिम्मेदार जो है आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी है और बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में डेंगू के केसेस जिस रफ्तार से बढ़े हैं, आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में 283 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1006 मामले हैं डेंगू के और एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। ऐसे में बार बार डेंगू के लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है डेंगू की रोकथाम की, वो है एमसीडी की। जी हाँ, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। लेकिन एमसीडी बार बार दिल्ली सरकार पर निशाना साधती है और दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए ये कहती है कि जब तक दिल्ली सरकार से फंड्स रिलीज नहीं होंगे तो फिर किस तरह से दवाइयां खरीदी जाएंगी, किस तरह से डेंगू की रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। ये जो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर बार बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं दिल्ली सरकार पर एमसीडी के द्वारा, ये मुद्दा सबके सामने जग जाहिर है क्योंकि पैसों को लेकर पिछले काफ़ी वक्त से एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली की ताज़ा तस्वीर की, जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में कोविड के लिए रिजर्व बेड्स जो रखे गए थे उन्हें भी अब कम किया जा रहा है और उन्हें डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में दिया जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाया है कि दिल्ली में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र जो है वो बीजेपी रच रही है। जी हाँ, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि 27 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो 62 विधायक हैं वो दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग का जो महाअभियान है उसे शुरू करेंगे। क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, किस तरह से उन्होंने एमसीडी और बीजेपी को घेरा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इस डेंगू के सीजन में जहां हर साल हमें पता है डेंगू मलेरिया फैलने का ही समय है, चिकनगुनिया फैलने का ही समय है, पिछले 3 महीने में एमसीडी के मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आपके घर में कितनी बार आए हैं? मुझे लगता है कम से कम 10 बार आपके घर पे उनको आ जाना चाहिए था अब तक। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, आदेश गुप्ता बताएं कितने % दिल्ली के अंदर फॉगिंग हो चुकी है, कितनी बार हो चुकी है, वो बताएं, प्रमाण दे दे। जानबूझ के षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली को बदनाम करने के लिए डेंगू फैलाया जाए। जहां जहां तक मौका मिले वहां वहां पे आप कोई ना कोई ऐसा करे कि यहां पे डेंगू फैले। दिल्ली को बचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे 62 के 62 विधायक करेंगे, हमारे सारे चुने हुए और मनोनीत पार्षद करेंगे। एक एक वार्ड के, एक एक मोहल्ले की, एक एक गली की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे कि हम लोग जाके वहां पे फॉगिंग करेंगे। तो सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी में बैठी भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाया, उन पर आरोप लगाए कि एमसीडी ने अपना काम नहीं किया है, षड्यंत्र जो है दिल्ली के लोगों के खिलाफ एमसीडी ने रचा है और डेंगू को फैलाया है। वहीं अगर बात की जाए एमसीडी की, तो एमसीडी ने सीधे तौर पर आरोप जो है दिल्ली सरकार पर लगाए हैं कि दिल्ली सरकार जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ पोस्टर
छपा रही है, सिर्फ जो विज्ञापन पे पैसे खर्च कर रही है, ना कि नगर निगम को मदद कर रही है ताकि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम की जा सके। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए हैं। नमस्कार साथियों, दक्षिण दिल्ली नगर निगम डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को लेकर के इसकी रोकथाम के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे सभी कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे सभी पार्षद साथी फॉगिंग मशीन को लेकर घर घर जाकर गली गली फॉगिंग करा रहे हैं, दवाई डालने का काम कर रहे हैं, लोगों की ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं और आरडब्ल्यू के माध्यम से पार्षद साथी अपने साथ मिलकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ में बालकोनी में पानी इकट्ठा न हो, गमलों का पानी चेंज करा रहे हैं, पानी की टंकियां चेक करें, खुले में टायर, गमले, ढक्कन आदि जो पड़े हैं उनका पानी भी खाली कराने का काम कर रहे हैं। अगर दिल्ली में कहीं न कहीं अगर डेंगू को लेकर के केस बढ़ रहे हैं तो ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई अपना मुखौटा दिखाने के लिए अपने प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा अगर नगर निगम को दिया जाता तो मैन पावर बढ़ाई जा सकती थी, मशीनें खरीदी जा सकती थी, दवाइयां और ज्यादा लाई जा सकती थी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आपको एक और अहम जानकारी हम देना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में क्या कहा था, पहले आपको वो बताते हैं। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए 22 अक्टूबर को लिखा कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट जागरूकता अभियान ने डेंगू की रोकथाम में काफी अच्छे परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए बेड्स को बढ़ा दिया गया है। तो 22 अक्टूबर को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो दिल्ली सरकार लगातार अभियान चला रही है डेंगू की रोकथाम के लिए, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लेकिन 4 दिन के बाद दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, इसके बाद सवाल ये उठता है कि जब 4 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, उस वक्त उन्हें सच्चाई नहीं पता थी क्या कि दिल्ली में किस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं? और क्यों 4 दिन आपको लग गए ये फैसला लेने में कि दिल्ली के अंदर अगर फॉगिंग नहीं हो रही है तो फिर आप महाअभियान शुरू करेंगे? क्योंकि अब दिल्ली में 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है डेंगू का। ऐसे में सवाल यहाँ पर न सिर्फ एमसीडी पर उठ रहे हैं बल्कि दिल्ली सरकार पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।